हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट पहले भी चल रहे थे, कुछ दिन के लिए बीच में रुक गए थे, आज से मैं इन्हें कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से। आज की ये मेरी पहली क्लास है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। मांस रहित भोजन। मांस रहित भोजन को हम क्या बोलेंगे? निरामिष, निशाचर, मुमुक्षु, पार्थिव। इसको बोलेंगे हम निरामिष। मांस रहित भोजन को बोलेंगे हम निरामिष। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। धाक जमाना। धाक जमाने को हम क्या बोलेंगे? मुहावरा है ये, धाक जमाना, दिखावा करना, प्रभाव जमाना, रोकर दिखाना या निडर होना। इसका सही जवाब होगा प्रभाव जमाना। प्रभाव जमाना, दबदबा बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 को हम सही करेंगे, प्रभाव जमाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी बात का विरोध करने वाला, कि कोई किसी बात का विरोध कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक, प्रतिवादी, परोक्ष, प्रतिपाल। क्या बोलेंगे हम इसे? प्रतिवादी। कोई किसी बात का विरोध कर रहा है, वैसे बोल देते हैं विरोधी, पर विरोधी ऑप्शन में है नहीं, होता तो भी सही होता, यहां होगा प्रतिवादी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसके चेहरे पर रिक्त स्थान लगातार गिर रही थी। अब हमें ऑप्शन में क्या देखना है कि ऑप्शन वो जो इसमें आएगा वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कूड़ा, कूड़ा क्या कैसा? ये पुल्लिंग है। छप्पर, ये भी पुल्लिंग है। ताज, ये भी पुल्लिंग है। बूंदें, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग इसमें आएगा बूंदें। उसके चेहरे पर बूंदें लगातार गिर रही थीं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये शीत रेखांकित शब्द है, ये हमारी गलती हो गई है टाइपिंग में। बाहर शीत हवा बह रही है। अब इसका विलोम शब्द देखना है। शीत का विलोम शब्द क्या होगा? ठंड, ठंडापन, मोटी या ऊष्म। शीत का विलोम शब्द होगा ऊष्म। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द ज्ञात करना है रेखांकित शब्द का। ये यहाँ रेखांकित शब्द है उच्च। यह उच्च कोटि के लेखक हैं। इसका तद्भव क्या होगा? उच्च का तद्भव क्या होगा? नीचा, ऊपर, उधर, ऊंचा। इसका होगा ऊंचा। उच्च का तद्भव शब्द होगा ऊंचा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंधे के हाथों बटे लगना। बिना कुछ किए कुछ मिल जाना किसी को, तो उसे क्या बोलेंगे? अंधे के हाथों बटे लगना। ये मुहावरा है। इसका सही इनमें से देखना होगा, ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना, अचानक समस्या की युक्ति मिलना, अकेले व्यक्ति द्वारा कोई बड़ा काम करना, अचानक से अपार संपत्ति मिलना। इसका सही जवाब होगा संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिल जाना। जैसे बोलते हैं कि अयोग्य व्यक्ति था,
संयोग से उसे सफलता मिल गई, तो उसे बोलेंगे अंधे के हाथों बटेर लगना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ये रेखांकित भाग है चक्र धारण। केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। जो चक्र धारण करने वाला है उसे क्या बोलेंगे, निंजा, विष्णु, अस्त्रधर्ता या चक्रधर। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला चक्रधर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला देखेंगे इनमें से ऑप्शन में से कौन सा वाक्य है, उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ समय गलत है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, उस पर जाने कौन सी धुन सवार है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। इसका ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो। हमें ये वाक्य दे रखा है, अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन में दे रखा होगा जैसे कोई त्रुटि नहीं है, अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती तो हम ऑप्शन लगाते थे कोई त्रुटि नहीं है, मगर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई त्रुटि है। अब हमें देखनी पड़ेगी वो त्रुटि कहाँ पे है। ठीक है। आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। घर घर से या घर घर की जरूरत बन गया है। यहाँ पे ये से गलत है, से की जगह यहाँ पे आता की। घर घर की जरूरत बन गया है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, से जरूरत बन गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ये रेखांकित शब्द है बंदर, इसका तत्सम शब्द ज्ञात करना है। बंदर का तत्सम शब्द क्या होगा, बानर होगा, बांदर होगा या बन होगा या बंदरी होगा। इसका बंदर का तत्सम शब्द होगा बानर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का विलोम शब्द क्या होगा, प्रति, अनेक, सरल या एक। इसका प्रत्येक का विलोम शब्द होगा अनेक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। कोष्टक में दे रखा है ये उपहास। उपहास का पर्यायवाची देखना पड़ेगा क्या है इसमें। हमें कभी भी किसी का भी इसका पर्यायवाची देखेंगे करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें आएगा शची। शची उपहास का पर्यायवाची होगा। अगर आप पेपर दे रहे हो उसमें अगर आप मजाक देखोगे तो आप 100% यही मजाक ही लगाते, क्योंकि हमें कभी भी किसी का भी मजाक करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप ये देखते आप मजाक लगा देते यही सही, पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सची। उपहास का पर्यायवाची सची होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा, लक्ष्मीपति, लीन, कर्ण या प्रणाली। विष्णु का पर्यायवाची होगा लक्ष्मीपति, ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ये हमें एक वाक्यांश दे रखा हुआ है, इसमें अगर कोई त्रुटि नहीं है तो हम लगाएंगे कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है, कोई गलती है
मात्रा की भी गलती हो सकती है दोस्तों। अब हमें देखना पड़ेगा पढ़ के ठीक से कहाँ गलती है। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिया भी कार्य कर सकता है। यहाँ पे ये को लिया गलत है, को लिया की जगह क्या होता, के लिए, के लिए, तो ये सही होता। तो कोलिया ऑप्शन नंबर 1 पे ही है, कोलिया भी कार्य कर सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलिया भी कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के चार विकल्प दिए गए। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पे हमें ये गद्य दे रखा है, इसमें खाली जगह छोड़ी हुई है, इनमें हमें देखना पड़ेगा खाली जगह में क्या आएगा। ऑप्शन हमें इसके आगे दिए हुए हैं, एक के ये रहे, ऐसे भी और भी हैं आगे। पहले हमें देखते हैं क्या कह रहा है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का, यहाँ पे खाली जगह, राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का, ऑप्शन देखते हैं। राजा राम मोहन राय एक भारतीय समाज का उत्तर देश, स्वप्न या द्वेष। इसमें आएगा स्वप्न, ऑप्शन नंबर 3, स्वप्न। स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न, ठीक है, स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता और, खाली जगह दूसरी, स्वप्न देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता और, ऑप्शन देखते हैं, प्रगतिशीलता और बगैर, पिछड़ा, आधुनिकता या दुर्जन। आधुनिकता, आधुनिकता यहाँ पे आएगा आधुनिकता। आधुनिकता, ठीक है दोस्तों, आधुनिकता हो उनके उदारवादी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है, उदारवादी, खाली जगह आधुनिक समाज को बुनने के लिए। देखते हैं क्या कह रहा है। परोपकार, विचार समूह या कार्यालय। इसमें आएगा विचार। तीसरे नंबर की खाली जगह में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आधुनिकता हो उनके उदारवादी विचार, विचार आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे सबसे खाली जगह, ऑप्शन देखें क्या आएगा, मनुष्य जीवन में सबसे सबसे अलगाव, कमजोर, आकांक्षा या महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आएगा। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण उसकी सजगता है जिसके कारण उसे अपने मूलभूत, मूलभूत खाली जगह देखें क्या आएगा, मूलभूत अवधि, अंतरिक्ष, अधिकारों या अधिकारियों। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकारों, मूलभूत अधिकारों। अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व का पता चलता है।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। तो स्टार टीवी तेजा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप डेली क्लास लेते रहिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।